से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें, तो वो भी हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। और जो भी गलतियां आवेश में हो रही हैं, अहंकार में हो रही हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यौन शोषण के मामले में हुई एफआईआर के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ले लिया बड़ा फैसला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के अधिकारियों के बीच जो विवाद हुआ, जिस तरह से शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगा, बटुकों की चोटी खींचने का मामला सामने आया, उस विवाद ने प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसके बाद से लगातार शंकराचार्य और योगी सरकार आमने सामने है। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ थोड़े हल्के आरोप एक दूसरे की तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन बीते दिनों रामभद्राचार्य के शिष्य ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। यह एफआईआर स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत के आदेश पर दर्ज हुई। वादी ने शंकराचार्य और उनके शिष्य पर बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद झूसी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ अन्य बिंदुओं पर जांच करेगी। वहीं पुलिस ने कल घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और नक्शा तैयार किया। आगे जांच के लिए वाराणसी जाकर शंकराचार्य से पूछताछ की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे पूरी तरह से साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनके खिलाफ धार्मिक और राजनीतिक दुश्मनी से की गई है। अविमुक्तेश्वरानंद ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर निशाना साधा और कहा कि वे खुद हिस्ट्री शीटर हैं। कौशाम्बी के कंगला थाने में उनकी तस्वीर लगी हुई है। वहीं शंकराचार्य ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और सच सामने आएगा। वहीं अब खबर सामने आई है कि अविमुक्तेश्वरानंद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। वे झूसी थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती देंगे, साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। यह कदम उनके कानूनी बचाव का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच तेजी से कर रही है। वहीं जांच के नतीजे आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। और वहीं शंकराचार्य के समर्थक इसे झूठा आरोप बता रहे हैं। दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें, तो वो भी हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी, आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है। किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे
वही मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस मामले के मुख्य सूचनाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर पलटवार करते हुए उन्हें अपराधी बताया था और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री होने का दावा किया था। वही आशुतोष ब्रह्मचारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमों की फर्जी लिस्ट वायरल की गई है जिस पर मैंने अलग से FIR दर्ज कराई है। मैं खुद पीड़ित नहीं हूं बल्कि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए केवल एक सूचना करता हूं। वही शंकराचार्य पर FIR से कुछ साधु संतों में नाराजगी भी है। स्वामी आनंद स्वरूप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि ये जो अधर्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसे आप रोकिए। शंकराचार्य चरित्रवान व्यक्ति हैं, जो भी गलतियां अहंकार में हो रही हैं उसे आप रोकिए। जरा सुनिए आप भी। ओम नमो नारायण। आदरणीय योगी जी, यह जो अधर्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको रोकिए, मेरी ये सलाह है। वैचारिक संघर्ष अलग विषय है, परंतु जिस प्रकार से आपकी पहचान है हिंदुत्व की, उस पर आघात लगेगा। ये स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज चरित्रवान व्यक्ति हैं और मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ हमारा भी वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनकी जो श्रेष्ठता है, उनकी जो उच्चता है, उसके लिए इस प्रकार का षड्यंत्र ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उम्मीद है आप इसको समझेंगे और जो भी गलतियां आवेश में हो रही हैं, अहंकार में हो रही हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म, यदि हमने उस पर डेंट लगाया, उस पर आघात किया, तो ये सदियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। देवता हमें माफ़ नहीं करेंगे, भगवान शंकर हमें माफ़ नहीं करेंगे, आदि शंकर हमें माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए अपने अहंकार को सनातन की बलि मत चढ़ाइए। ओम नमो नारायण। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। सुना आपने? तो साधु संतों में नाराजगी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। वह FIR के बाद शंकराचार्य का बड़ा बयान भी सामने आया और कहा कि अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं की थी। वही शंकराचार्य ने कहा कि वह भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, यह दिख रहा है। धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, बम गोला सामने से आ रहा है। जी हाँ, तो ये बड़ा बयान दिया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने FIR के बाद। अब दोस्तों एक सवाल जो खड़ा हो रहा है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में, ये सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या सरकार से पंगा लेना शंकराचार्य को भारी पड़ा है? यह सवाल अब केवल संत समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक गलियारों और आम जनमानस में भी चर्चा का विषय बन चुका है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।